हेलो बच्चों, मैं विशाल से रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम लोग रिक्तियों के विषय में चर्चा कर रहे थे, जिसमें से आप लोगों को चतुष्फलकीय रिक्ति, त्रिकोणीय रिक्ति के विषय में बताया गया था। आज हम लोग अपना अगला प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अष्टफलकीय रिक्तियाँ कैसे क्या बनाती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो क्लास सेकेंड ईयर के केमिस्ट्री में आज का हमारा अगला टॉपिक है अष्टफलकीय रिक्तियाँ। अष्टफलकीय रिक्तियाँ, देखिए अष्टफलकीय रिक्तियाँ क्या होती हैं। किसी भी एक अष्टफलकीय रिक्ति का जो निर्माण होता है ये 6 गोलों के द्वारा होता है। बात समझ में? एक अष्टफलकीय रिक्ति का जो निर्माण होता है ये कितने गोलों के द्वारा होता है? 6 गोलों के द्वारा। 6 गोले मिल करके एक अष्टफलकीय रिक्ति को बनाते हैं। बात समझ में? देखिए इसमें क्या होता है कि अष्टफलकीय रिक्तियाँ डबल ट्रेंगल के रूप में 6 गोलों के द्वारा घिरी होती है। डबल ट्रेंगल का मतलब हो गया कि वो द्वित्रिकोणीय रिक्तियां होती हैं, द्वित्रिकोणीय रिक्ति। ठीक, तो अष्टफलकीय रिक्तियां क्या होती हैं? अष्टफलकीय रिक्तियां जो होती हैं ये 6 गोलों से मिलकर के बनी होती हैं। इन रिक्तियों में द्विकोणीय के रूप में 6 गोलों के द्वारा घिरी होती है। यानी अष्टफलकीय रिक्तियां कुल कितने गोलों से मिलकर के बनती हैं? 6 गोलों से। और अष्टफलकीय रिक्तियों का जो स्वरूप होता है वो द्वित्रिकोणीय होता है। द्वित्रिकोणीय का मतलब जरा समझ लीजिए। देखिए इसके गोले किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। पहले तो ये एक तल में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। इसके बाद जो और 3 गोले होते हैं वो 3 गोले इन रिक्तियों को कवर कर रहे होते हैं, ऐसे। तो इस प्रकार से हमारी अष्टफलकीय रिक्तियां बनती हैं। बात समझ में? अष्टफलकीय रिक्तियों का निर्माण 6 गोलों के द्वारा होती हैं। ये रिक्तियां द्वित्रिकोणीय के रूप में 6 गोलों से घिर करके बनती हैं। बात समझ में? इसका स्ट्रक्चर, इसकी संरचना प्राप्त होती है, ये बहुत जटिल है। देखते हैं जरा इसे। द्वित्रिकोणीय की ये संरचना है, इसे ही द्वित्रिकोणीय कहा जाता है। ठीक है, तो जब अष्टफलकीय रिक्तियां बनती हैं तो अष्टफलकीय रिक्तियों की जो संरचना होती है द्विकोणीय रूप में होती है, और यही द्विकोणीय रूप की संरचना है। बात समझ में? तो अष्टफलकीय रिक्तियां क्या होती हैं? अष्टफलकीय रिक्तियां वे रिक्तियां होती हैं जिनका निर्माण 6 गोलों के द्वारा होती हैं, और इनका जो रूप होता है ये द्वित्रिकोणीय होता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे जो रिक्ति की त्रिज्या होती है RV और जो गोले की त्रिज्या होती है RS, दोनों के बीच यहाँ भी रिलेशन होता है, और दोनों के बीच रिलेशन होता है RV = 0.144 RS। ठीक, ये दोनों के बीच संबंध है। ठीक है, तो अष्टफलकीय रिक्तियाँ क्या होती हैं? अष्टफलकीय रिक्तियाँ वे रिक्तियाँ होती हैं जिनका निर्माण 6 गोलों के द्वारा होता है, और ये रिक्तियाँ द्वित्रिकोणीय 6 गोलों के द्वारा घिर करके बनती हैं, जिसकी संरचना इस प्रकार से है। और रिक्ति की त्रिज्या rV तथा गोले की त्रिज्या RS, दोनों के बीच ये रिलेशन होता है। RV = 0.144 RS।
ठीक है, इन पर हमें अंकित प्रश्न सॉल्व करने हैं। ठीक है बच्चों, तो अगले टॉपिक को देखते हैं लोग। देखिए हमारा अगला टॉपिक है विभिन्न एकक सेलों में रिक्तियां। विभिन्न एकक सेलों में रिक्तियां। विभिन्न एकक सेलों की रिक्तियों के विषय में बात करें तो जो एकक सेल होते हैं, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि जो एकक सेल होते हैं ये मूल रूप से यस्सी सिंपल क्यूबिक एकक सेल। अच्छा, इसी को घनीय जालक भी कहा जाता है। दोनों चीज़ें अलग अलग नहीं है, एक ही चीज़ें हैं। और दूसरा आप लोगों को बताया गया है बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक काय केंद्रित घनीय जालक या काय केंद्रित इकाई सेल आप उसे कह सकते हैं। तीसरा आपको बताया गया है एफसीसी। एफसीसी का मतलब होता है फेस क्यूबिक सेंटर फलक केंद्रित घनीय जालक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इन्हीं घनीय जालकों को ही हम लोग एकक सेल कहते हैं। इन एकक सेलों की प्रकार कह सकते हैं। बात समझ में? तो अभी हम देख रहे हैं कि विभिन्न एकक सेलों में रिक्तियां। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि यस्सी की रिक्ति के विषय में, यानी सिंपल क्यूबिक के विषय में, जिसे हम लोग कहते हैं सरल या आद्य घनीय जालक, जिसे सरल या आद्य घनीय एकक सेल भी कहा जाता है। घनीय एकक सेल का, तो ये दोनों चीजें एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। तो देखिए इसकी जो संरचना बनती है, इनकी रिक्तियों की जो संरचना बनती है सबसे जटिल होती है। देखिए किस प्रकार से बनती है इनकी संरचना। इनकी रिक्तियों की संरचना इस परिस्थिति में बनती है। ये देखिए, ये सरल या आद्य घनीय जालक यानी यस्सी का स्ट्रक्चर है। इसकी रिक्ति का स्ट्रक्चर ये बनता है। बात समझ रहे? तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ये स्ट्रक्चर सरल या आद्य घनीय जालक का है, जिसे आप लोग सरल या आद्य घनीय एकक सेल यानी एससी के नाम से जानते हैं। बात समझ रहे? इनकी जो रिक्तियां पाई जाती हैं, उनमें पाई जाने वाली रिक्तियों का स्ट्रक्चर इस प्रकार बनता है। बात समझ रहे? अगर यही बात करें हम लोग बीसीसी को लेकर के, तो बीसीसी और एफसीसी के भी जो जालक होते हैं, इनकी भी जो संरचना बनती है रिक्तियों की, ये भी बड़ी जटिल होती है। देखिए इसकी संरचना कैसे बनती है। देखिए ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर एफसीसी जालक की है। ठीक, तो ये रिक्तियां जो हैं ये बड़ी जटिल संरचना की प्राप्त होती है। बात समझ में? तो विभिन्न एकक सेलों में रिक्तियां जो होती हैं, इनमें से हम लोग अभी देख रहे हैं एससी, बीबीसी तथा एफसीसी की संरचना, जिनमें पाई जाने वाली रिक्तियां। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एससी की रिक्तियां कैसी होती हैं और ये बीबीसी की रिक्ति। ठीक, ये दोनों की रिक्तियां एक बड़ी जटिल होती हैं।
इन रिक्तियों का स्ट्रक्चर केवल आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। यदि टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट के थ्रू हमसे पूछेगा, हम उसे अगले वीडियो में बताने समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इस पर हमको कोई विशेष न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करने, सिर्फ आप लोग को ध्यान में रखना कि स्ट्रक्चर ऐसा होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बात समझ में। लेकिन इससे पहले जो स्मॉल आरबी तथा स्मॉल आरएच के बीच रिलेशन बताया गया, वो रिलेशन आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि उन पर हमको आगे प्रश्न सॉल्व करने हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना है।